वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के कंपोनेंट्स के बारे में। यहाँ पे आपको ये दो बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों बॉल्स को हम लोग कहते हैं फ्लाई बॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है लिंक, और इसे हम लोग कहते हैं आर्म्स। देन इसे हम लोग कहते हैं लिंक्स, इस वाले और इस वाले को। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं स्लीव। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ये वाला कंपोनेंट, और इसे हम लोग कहते हैं स्पिंडल। उसके बाद आप नीचे में गियर देख रहे हो, और ये है बेवल गियर, और इसे हम लोग कहते हैं बेवल गियर ड्राइव। तो बेवल गियर का आप देख रहे हो कि ये वाला जो बेवल गियर है ये कनेक्टेड है हमारे स्पिंडल के साथ, और यहाँ पे जो बेवल गियर है ये वाला जो वर्टिकल और बेवल गियर है ये कनेक्टेड है, ये शाफ्ट जो कनेक्टेड है वो है इंजन के साथ। उसके बाद आपको ये एक लीवर दिखाई दे रहा है, इस लीवर को हम लोग कहते हैं बेल क्रैंक लीवर। ओके, और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आप दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर, मैं दिखाता हूं आपको। इसके अंदर में आपको एक कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ये, और ये है थ्रॉटल वाल्व। इसको मैं ऊपर से भी दिखाता हूं आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ ये थ्रॉटल वाल्व। तो फ्रेंड्स ये थे कंपोनेंट्स सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के। अब मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के फंक्शन के बारे में बताता हूं, इसके बाद मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इंजन के मीन स्पीड को रेगुलेट करता है जब इंजन पे पड़ने वाले लोड में वेरिएशन होते हैं। जब इंजन पे लोड इंक्रीज होता है इंजन का स्पीड डिक्रीज होता है, इसलिए इस टाइम पे जरूरी होता है कि हम इंजन में वर्किंग फ्लूइड के सप्लाई को बढ़ाए। वहीं दूसरी तरफ जब इंजन पे लोड डिक्रीज होता है इंजन का स्पीड इंक्रीज हो जाता है। इस टाइम पे इंजन को कम वर्किंग फ्लूइड की जरूरत होती है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इंजन में वर्किंग फ्लूइड के सप्लाई को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, मतलब कि जब स्पीड इंजन का ज्यादा होता है उस समय इंजन को कम वर्किंग फ्लूइड प्रोवाइड कराता है, और जब इन स्पीड इंजन का कम होता है उस समय इंजन में वर्किंग फ्लूइड के सप्लाई को बढ़ा देता है। अब मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताता हूं, और ये समझाता हूं कि किस तरह से सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इंजन में वर्किंग फ्लूइड के सप्लाई को रेगुलेट करता है। आप यहाँ पे नीचे में एक गियर ड्राइव अरेंजमेंट देख रहे हो, ठीक है, ये रहा वो गियर ड्राइव अरेंजमेंट। ओके, ये हमारा हॉरिजॉन्टल बेवल गियर और ये है वर्टिकल बेवल गियर। अब ये वर्टिकल गियर का ये जो शाफ्ट है वो कनेक्टेड होता है इंजन के साथ, और ये जो वर्टिकल बेवल गियर है इसका आरपीएम डिपेंड करता है इंजन के स्पीड के ऊपर में, यानी कि जब इंजन का स्पीड कम होता है उस पे लोड ज्यादा होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि इस जो बेवल गियर है वर्टिकल इसका आरपीएम कम होता है, और जैसे जैसे इंजन का लोड कम होने लगता है और उसका स्पीड बढ़ते जाता है इसका आरपीएम भी बढ़ जाता है। अब आप इस एनिमेशन में देखो, ठीक है, स्टार्टिंग में कम है, धीरे धीरे इंजन का स्पीड बढ़ रहा है और इसका जो हमारा आरपीएम है वो भी बढ़ते जा रहा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो वर्टिकल बेवल गियर है वो इस हॉरिजॉन्टल बेवल गियर के साथ मिक्स्ड है, ठीक है। इसका आरपीएम इस हॉरिजॉन्टल बेवल गियर के आरपीएम में ट्रांसफर होता है, यानी कि आप दोनों का रोटेशन यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, दोनों का रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल बेवल गियर है ये इस स्पिंडल से अटैच्ड है, ठीक है। अब इस जो हॉरिजॉन्टल बेवल गियर है इसके रेवोल्यूशन की वजह से इस जो हमारे स्पिंडल है इसका भी रेवोल्यूशन होता है। आप देखो कि ये भी रोटेट कर रहा है, ओके, ठीक है, आप देखो यहाँ इसका भी रोटेशन हो रहा है। अब हम लोग ऊपर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा स्पिंडल है वो इस आर्म के थ्रू इन फ्लाई बॉल्स, जिसे हम लोग गवर्नर बॉल भी कहते हैं, इससे अटैच्ड है, ठीक है, इससे कनेक्टेड है। अब स्पिंडल के रेवोल्यूशन की वजह से इन जो फ्लाई बॉल्स है उनका भी रेवोल्यूशन होता है, वो भी रोटेट करने लगते हैं, ठीक है, आप देख रहे हो उसका भी रोटेशन हो रहा है। जब इंजन का स्पीड कम होता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंजन का स्पीड कम है, तो क्या आप देख रहे हो कि जो फ्लाई बॉल है उसका रोटेशन कम है, धीरे धीरे रुक भी जाता है वो, और उसका एरिया ऑफ रोटेशन भी कम है। लेकिन जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करते जाता है इंजन का, इसका जो फ्लाई बॉल है उसका एरिया ऑफ रोटेशन भी इंक्रीज करते जाता है, ठीक है, आप देख रहे हो कम है अभी इंजन का स्पीड बढ़ रहा है, लोड कम हो रहा है, और ये देखिए आप इसका जो एरिया ऑफ रोटेशन है वो भी बढ़ते जा रहा है,
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो आर्म है वो इस लिंक के थ्रू इस स्लीव से कनेक्टेड है। ठीक है, इस स्लीव से कनेक्टेड है। अब फ्लाई बॉल के रोटेशन की वजह से इस स्लीव का अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। आप एनिमेशन में देखो, इस स्लीव पे आप गौर करना। ठीक है, ये नीचे गया, इंजन का स्पीड कम है। ओके, अब इंजन का स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा, लोड कम हो रहा है। उस समय क्या होगा कि ये जो हमारा स्लीव है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अप एंड डाउन इसका मूवमेंट हुआ। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है कंपोनेंट, ये है बेल क्रैंक लीवर। अब इस बेल क्रैंक लीवर का ये जो आर्म है वो कनेक्टेड है स्लीव के साथ, और ये वाला जो आर्म है वो इस लिंक के थ्रू अटैच्ड है यहाँ पे इस थ्रॉटल वाल्व के साथ। ओके, पहले हम लोग इस वाले आर्म पे आते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे स्लीव के अप एंड डाउन मूवमेंट होने की वजह से ये आर्म का भी अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। अब आप गौर करना इस आर्म के ऊपर में। ठीक है, इंजन का स्पीड कम है, अभी फिलहाल इंजन का स्पीड बढ़ते जा रहा है, ये आर्म अप को मूवमेंट होते जा रहा है। ऑलराइट, देन फिर इंजन का स्पीड कम होगा, ये डाउन होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये आर्म का जो बेल क्रैंक लीवर के इस आर्म का अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है। ऑलराइट, अब फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के बारे में मैंने जैसे आपको बताया पहले कि वो क्या करता है कि इंजन के स्पीड को रेगुलेट करता है। वो किस तरह से करता है? वो करता है क्या कि वर्किंग फ्लूइड के सप्लाई को कम और ज्यादा करता है, डिपेंड करता है इंजन की स्पीड के ऊपर में। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये थ्रॉटल वाल्व, ठीक है, अब आप देख पा रहे हो इस थ्रॉटल वाल्व को। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है कि इंजन का स्पीड जो है वो कम है, इंजन पे लोड ज्यादा है। तो हम लोग क्या चाहिए कि इस टाइम पे वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई बढ़े, और उसके वजह से उसके लिए क्या होता है कि ये थ्रॉटल वाल्व जो है ये ओपन होता है इस टाइम पे। ठीक है, ये ओपन है। अब जैसे जैसे इंजन का स्पीड बढ़ते जाएगा तो वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई हम लोग को कम करना है, इसलिए ये जो थ्रॉटल वाल्व है वो धीरे धीरे बंद होते जाएगा। ओके, देख रहे हो बंद हो रहा है। और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंजन पे लोड कम है और इंजन का स्पीड ज्यादा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये थ्रॉटल वाल्व बंद होता है और वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई कट होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप देख रहे हो कि इंजन का स्पीड कम हो रहा है, तो वर्किंग जो हमारा थ्रॉटल वाल्व है वो ओपन हो रहा है और वर्किंग फ्लूइड इंजन के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये पूरा क्लोज हो गया, यहाँ पे देख रहे हो आप। देन अगेन ये फिर ये ऊपर ओपन हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इस थ्रॉटल वाल्व के हेल्प से इंजन में वर्किंग फ्लूइड के सप्लाई को रेगुलेट करता है और इंजन की स्पीड को ऑप्टिमल रखता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको इस सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताया एक एक करके, एंड ये भी बताया कि ये सारे कंपोनेंट का फंक्शन क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो आई होप आपके वो जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के लेके जितने भी डॉट्स होंगे उस इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे।